ना मतलब उसके अंदर बहुत ही पावर्स आ गई होंगी क्योंकि सुकूना भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? आई होप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, हो मज़े में होंगे। तो आज हम रिएक्शन करने वाले हैं आपके मोस्ट रिक्वेस्टेड कैरेक्टर पे, जो कि है जुजुत्सु में से एक एनिमे कैरेक्टर लिया गया है, जो कि है यूजी, जो कि मैंने पहले सुकूना पे एंड गोजो पे रिएक्शन किया और मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया था। लिटरली मुझे गोजो का कैरेक्टर तो ऐसा लगा था कि शायद मैंने इससे पहले कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा। गोजो से पहले मुझे गोजो को जो एटीट्यूड देखा मैंने, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया अभी तक के जुजुत्सु कैरेक्टर्स में से, एनिमे से। तो अभी सुकुना जोन-सा है उसका भी मैंने देखा था, वो काफ़ी ज़्यादा वाइब है उनकी, मतलब फुल एक एटीट्यूड वाली वाइब है उनकी। तो जस्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि हम यूजी पे रिएक्शन करें। जब मैंने उन दोनों पे रिएक्शन किया था तो आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट्स आए थे कि यूजी पे करें रिएक्शन, एंड यूजी का आपने डिटेल में भी थोड़ा-सा बताया था कि यूजी ने सुकुना की फिंगर खाई थी, जिसकी वज़ह से उसके अंदर और पावर्स आना शुरू हो गई थी। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट की कि यू सुकुना की फिंगर्स खाई, और मतलब क्या हुआ होगा, कैसा होगा, उसका रोल क्या होगा? तो आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी थे। तो नेक्स्ट मतलब हम ये नहीं कि हम जस्ट नारुतो पे, आप लोग कहते हो कि नारुतो पे ही बस रिएक्शन करते हो, तो बिल्कुल भी ऐसा मकसद नहीं है। बहुत से एनिमे वीडियोज़ आने वाली हैं, बस थोड़ा-सा वेट, क्योंकि रमज़ान है, तो थोड़ा-सा ना टाइम इधर-उधर हो जाता है, मैनेज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि डेली की एक वीडियो तो ज़रूर आए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते-करते वीडियो को स्टार्ट, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों ने तो अब चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते, जस्ट वीडियो देखते हो और भाग जाते हो। इसलिए पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। And I was trapped. I, alone, had no body, no senses, no feelings. I was in hell, looking at heaven. Oh my God! I am. Full it. I was machine, and you were flesh. And I began to hate. Oh no! कुछ अलग होने वाला है। So hey, tell me about your mom. What's she like? Well, I never really got to know her. Okay. पर्सनालिटी तो काफी क्यूट क्यूट वाली लग रही है अभी। ये टाइम था जब फिंगर उसके फेस में गई थी, मुंह में। ना मतलब उसके अंदर बहुत ही पावर्स आ गई होंगी क्योंकि सुकुना भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये है प्रिंसिपल मासामिची यागा। गोजो इज माय फेवरेट क्या यही है कैरेक्टर वो नाउ। लड़का? यूजी इतादोरी, मुझे सनी लियोनी जैसी लड़कियां पसंद है। ओह लगता फनी भी है। सुकुना की उंगली पास रखकर नहीं सोना चाहिए था, ये खतरनाक है। मैं इसे खा लूं? ये कोई नाश्ता नहीं है। मैं नहीं पता कि तुम कितनी उंगलियों की ताकत संभाल सकते हो, ओह तो बस हिफाजत करो क्योंकि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो। लेकिन इस उंगली के साथ उंगली मत करो। मैं कोई ना समझ दूध का बच्चा। क्यूट यार। मैंने नहीं, इस कमीने ने खाई है। मेहनत तो करता नहीं, फल खाने आ जाता है। मतलब वो फिंगर खाने की अब उसको आदत हो गई है लगता है। मुझे बहुत घमंड था। मुझे लगा मैं बहुत ताकतवर हूँ। मुझे लगा मुझ में इतनी ताकत तो है कि मैं अपनी मौत खुद चुन सकूं। लेकिन मैं गलत था। ओह मतलब सुकुना के एंटर होते ही उसके अंदर जो पावर्स है वो डबल हो गई हैं। आई थिंक सो गोजो की डेथ हो गई थी। ओह
डबल। अभी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बीता है, आ जाओ। माँ की आप यहाँ? माँ की? फुशिगुरो, दरअसल रुको मैं समझाता हूँ। वो खुफिया तहखाना तुम और दशदार के रास्ते में ही है ना? पर ये आदमी है कौन? फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है। यूजी! हाँ। Corpo quente, não vou parar. Você disse que era meu, mas caiu na mentira. Tô de salto alto, vou deixar ओ this man, इसे कुछ सुनना है कि पावर्स तो लिमिटेड नहीं है। मुझे पता था रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। सारे लोग कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? औरतें और बच्चे कीड़ों की तरह रेंग रहे हैं। अविश्वसनीय, नरसंहार होगा। क्यों जी? ये तो बहुत ही भयानक है। हमारी लड़ाई के वक्त ही मुझे यूजी की ताकत का अंदाजा हो गया था, पर अब उसके बारे में एक अलग ही तेजी आ गई है। Yes. शाब्दिक शक्ति पर तो काबू है ही, पर फिजिकल स्ट्रेंथ भी लाजवाब है, बिल्कुल वॉर गॉड की तरह। इसका मतलब अब तक वो पूरे फॉर्म में लड़ ही नहीं रहा था। मतलब इसकी फॉर्मिंग चेंज हो गई हुई है, कितना वो मतलब लोगों को हरा सकता है अब इजीली। मैंने तो पहले ही कहा था अकेले जाना खतरनाक होता है। ये सब काम सीरियसली करना पड़ता है। तुमने कभी नहीं कहा कि अकेले जाने में खतरा होगा। क्या मैंने नहीं कहा था? और पहले ये बताओ कि कौन सी चक्की का आटा खाते हो कि दीवार में ऐसे छेद कर देते हो? क्योंकि ये देसी सीमेंट से नहीं बनी थी। फिर भी ये काम ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन होता है। हो Yuji can now Black Flash at will. He cannot age and is literally immortal. His normal dismantle did 50 times more damage than Sukuna's Fuga. He unlocked the full potential of blood manipulation, and he's had over 60 years to master all of these abilities. Yuji is officially the strongest sorcerer of all time. यूजी तो वैसे भी मेन हीरो है, तो उसके अंदर इतनी पावर्स नेचुरल नहीं थी जितनी वो सुकुना के साथ मिलकर आ गई। क्या कर रहे हो? ये तो हम सब भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बंदा मरने के बाद से क्या कर रहा था, लेकिन टोक्यो और क्योटो के सब स्टूडेंट्स अगर शापित शक्ति के बिना इससे लड़े तो यूजी जीत जाएगा। फुशिगुरो तोदो से लड़ने के बाद ऐसा कह रहा है, यानी ये बहुत ताकतवर होगा। क्या बात है। ताकतवर तो वो है, और जिसने सबको क्रेजी भी किया हुआ है, और इनके फैंस को पागल है इनके पीछे। He has a complete domain expansion, can use black flashes whenever he wants, and has all of Sukuna's abilities. His body is the strongest and most durable in the entire verse. He is fully in his prime because he doesn't age. Yuji is now the strongest in the entire verse. Oh.
मतलब वो जिस एज में आते थे वो पावर सूची के मॉड्यूलों में यूजी इतादोरी का कमबैक हो चुका है। सुरुगी और रिका के फाइट के बाद हमें हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है। उसके बाहर यूजी इतादोरी खड़ा होता है और वही अंदर सॉर्सरर्स होते हैं और एक तरफ सिमोडियंस जो डिस्कशन करने के बीच में लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। इतादोरी को पता था ऐसा ही कुछ होगा। मीनू भागता हुआ बाहर आता है और वो देखता है कि बाहर यूजी इतादोरी खड़ा होता है, पर बहुत लेट हो चुका होता है क्योंकि यूजी वहाँ पियर्सिंग ब्लड इस्तेमाल कर देता है और हेडक्वार्टर्स के अंदर सब अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आते हैं। यूजी एक सिंगल अटैक में पूरे हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओ भाई साहब क्या कैरेक्टर है। सो आपको क्या लगता है यूजी सुकुना को सरपास कर चुका होगा? कमेंट्स में बताओ। सो ऐसे ही एनिमे कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लो जिससे मुझे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिले। सो लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हमेशा के लिए यहाँ पे अटक गया। ये मैंने क्या कर दिया? यूजी हिल जा यार। और ये क्या कमीने, तू हंस रहा है? यूजी इतादोरी तू मरेगा। ओ ते पहला दी मरिया ब्याह के। Is this your way of showing compassion? Exactly. Sukuna, I can kill you. Release Fushiguro. Return to my body and I'll spare your life. Such a gravely severe misconception. I won't stop at simply turning you to bits, Brett. I'll slaughter each and every human being you claim to be oh so valuable. मैं यूजी और नोबारा को मारकर अपने दोनों छोटे भाइयों की मौत का बदला लूंगा। नोबारा के साथ कुछ भी करो पर यूजी को मत मारना। हमें उसे सुकूना में बदलना है। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। योगो, ऐसा क्यों करते हो? मतलब यार सभी यूजी के पीछे पड़े हुए हैं मारने के लिए और वो इन सबको मार देगा। जिंदगी में मकसद हमेशा ऊंचा होना चाहिए बेटा। अच्छा हुआ मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा था। तो अच्छा कैसे हुआ? अब तुम्हारा मकसद तय हो गया है तो अब बस तुम्हें उसे हासिल करना है, ठीक है? हमें बस थोड़ा जल्दी काम करना है। अब अगले 1 महीने तुम बस फिल्में देखोगे और मेरे साथ लड़ाई करोगे। आपसे लड़ूंगा? पता नहीं 1 महीने बाद मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। और उसके बाद तुम्हारे प्रैक्टिकल्स होंगे। तुम कई मुश्किल मिशंस पर जाओगे और उन्हें पूरा करोगे। तुम सीखोगे कुछ बुनियादी उसूल, फिर तुम तैयार हो जाओगे एक्सचेंज इवेंट में अपनी काबिलियत दिखाने के लिए। सर जी एक बात पूछूं? हाँ बोलो, क्या बात है? ये एक्सचेंज इवेंट क्या है? ओ माय गॉड, आई थिंक सो मैंने उस बंदे की वीडियोस देख ली है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और आई थिंक मुझे जुजुत्सु में से अभी मैंने कुछ ही पे रिएक्शन किया है। मुझे आप लोगों ने इतना सजेस्ट किया था कि आप इस पे रिएक्शन करो, आपको मज़ा आएगा। लिटरली मैं इस जुजुत्सु एनिमी को इतना ज़्यादा इंजॉय कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने सबसे पहले गोजो की जब वीडियोस देखी थी, मुझे उसकी वीडियो से इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद मैंने सुकूना पे जब रिएक्शन किया तो मुझे वो भी ज़्यादा पसंद आया था। काफ़ी ज़्यादा उनका जो पावर्स थी वो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। एंड जब यूजी पे रिएक्शन किया तो मुझे लगता है कि सबको कंपेयर करके एक यूजी बनता है। तो गोजो जो है वो यूजी का टीचर है और जो सुकूना है वो यूजी ने उसकी फिंगर खाई थी और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो पावर्स एंड वो डोमेन हो गई और उसे इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ मिल गई कि वो मतलब बहुत कुछ कर सकता था। उसके अंदर बहुत सी पावर्स आ गई थी। नेचुरल तो वो जब मतलब बर्न पैदा हुआ उसके अंदर बहुत सी पावर्स थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जो कि वो दुश्मनों को ख़त्म कर सके। तो सुकूना के जब फिंगर खाने से उसके अंदर जो पावर्स आई उसके साथ वो उसका जो मतलब वो हर चीज़ कर पा रहा था। वो उसकी जो पावर्स आ गई थी वो सबको मतलब कुछ भी वो कर सकता था। वो किसी को मार सकता था, फाइट कर सकता था। एक्स्ट्रा पावर्स उसके अंदर आ गई हुई थी जिसकी वजह से यूजी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था और हर इंसान उससे डरने लगा था। और एक बात जो मुझे काफ़ी ज़्यादा हिट की है कि यूजी की जो एज है वो अब जहाँ पर वो उसकी स्टॉप हुई है वो वही रहेगी। मतलब इससे ज़्यादा भी नहीं होगी और इससे कम तो थोड़ी होगी भी नहीं, लेकिन जो ज़्यादा एज होगी वो नहीं होगी। मतलब उसकी एज स्टॉप हो गई है। जब से उसने सुकूना की फिंगर खाई थी उसके बाद उसकी एज जो सी है वो स्टॉप हो गई है।
मतलब 19 का था तो वो 19 आई थिंक सो 19 का था, 19 का तो वो 19 का ही रहेगा सारी लाइफ में जब तक भी वो है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। वैसे ये पावर्स तो हम नहीं ला सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये पावर सिर्फ एनिमीज में ही होती है। और वैसे भी इतनी पावर्स जो सी हैं वो लाइफ में होना तो चाहिए ही है हर इंसान के पास, क्योंकि जब बचपन में हम लोग बैठा मतलब सोचते थे कि ये पावर्स कार्टून्स में होती हैं, एनिमीज में होती हैं, ये पावर्स हम में आ सकती है। और काफ़ी लोग वो चीज़ ट्राई करते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि ये एक एनिमी की दुनिया है जो लोगों को इंटरटेन करने के लिए काफ़ी कुछ किया जाता है। बाकी वीडियोस बहुत ज़्यादा मज़े की थी। इनका एटीट्यूड, इनकी पावर, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज की वीडियो का सच में। और बहुत जल्दी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, पार्ट 2 भी आने वाले हैं, क्योंकि यार मैंने जब रिएक्शन किया स्टार्ट किया हुआ है, मुझे पार्ट 2 बनाने का वो मौका ही नहीं मिल रहा। मैं चाहती हूँ कि मैं बनाऊँ। और आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा किया कि पार्ट 2 गोजो पे भी आना चाहिए, इटाची पे भी आना चाहिए, मादारा पे भी आना चाहिए। मुझे अब तो एनिमेज़ की मुझे 50% मुझे लगता है कि मुझे याद हो गया है सबका, जिन-जिन पे मैंने रिएक्शन किया मुझे सभी का पता चल चुका है। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको अभी पता ही क्या है इस चीज़ के बारे में। तो यार अभी मैं स्टार्ट हुई हूँ एनिमे के कैरेक्टर्स पर रिएक्शन करना, तो जब आहिस्ता-आहिस्ता ही पता चलता है, ये नहीं है कि जब बंदा पैदा होता है तब से ही पता चलना शुरू हो जाता है कि ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आपके सामने आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग भी देखते हो तो आपको पता चलता है, लेकिन मैंने नहीं देखे थे ये कैरेक्टर, तो इसलिए मुझे नहीं पता था। मैं देख रही हूँ तो मुझे पता है, तो पता चल जाएगा मज़ीद। इसलिए टेंशन ना लिया करो, जस्ट वीडियो देखा करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो, तो अच्छे-अच्छे से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते वीडियो को करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ। आप लोग कमेंट्स में इतनी देर बताओ कि नेक्स्ट वीडियो कौन-सी होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।